हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नन्ही लोमड़ी और एक टूटता हुआ तारा। थोड़ी सी अजीब है और बहुत दिलचस्प भी है। तो चलो करते हैं इस कहानी को शुरुआत। Welcome to Golden Goldie. सर्दियों की एक बहुत शांत रात थी। पूरा जंगल सफेद बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ था। पेड़ों की टहनियों पर बर्फ ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने उन पर चांदी छिड़क दी हो। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। आसमानों में हजारों तारे टिमटिमा रहे थे और उसी जंगल के बीच एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फंदू। फंदू बाकी लोमड़ियों जैसे नहीं थी। उसे लड़ाई नहीं जादू पसंद था। उसे शिकार नहीं आसमान देखना अच्छा लगता था। हर रात वो छोटी पहाड़ी पर बैठकर तारों को गिना करती। एक दिन मैं किसी तारे से दोस्ती जरूर करूंगी ऐसा कहकर मुस्कुराती। उसकी माँ हंस पड़ती। तारे आसमान में रहते हैं पगले, नीचे नहीं आते। लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। अचानक आसमान में तेज सी बिजली चमक उठी। एक सुनहरा तारा आसमान से टूटकर जंगल की तरफ गिरने लगा। पूरा आसमान चमक उठा था। फंदू की आंखें गोल हो गई थी। वो सचमुच तारा है। वो बर्फ में फिसलती हुई इसकी तरफ भागी। धाव! तारा एक जमी हुई झील के पास गिरा था। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई थी। फंदू धीरे धीरे पास गई। वहां बर्फ के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ तारा पड़ा था, बिल्कुल बच्चे जितना छोटा, लेकिन वह कांप रहा था। उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। तुम ठीक तो हो नन्हे दोस्त? फंदे ने डरते हुए पूछा। तारे ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अगर सूरज निकलने से पहले मैं आसमान में नहीं पहुंचा तो मेरी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। अब फंदू घबरा गई थी। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। तारे ने कमजोर मुस्कान दी। सच? हाँ दोस्त, दोस्त कभी अकेले नहीं होते। फंदू ने तारे को अपने मुलायम मफलर में लपेटा और अपनी यात्रा शुरू की। बर्फ लगातार गिर रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा खरगोश मिला। वो अकेला बैठा कांप रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस साल सब बदल गए हैं, खरगोश उदास होकर बोला। अब जंगल में कोई किसी की मदद नहीं करता। इतना सुनते ही छोटा तारा थोड़ा और फीका पड़ गया। फंदू डर गई। अरे इसकी रोशनी कम क्यों हो रही है? तारे ने धीरे से कहा, जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहाँ तारों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। फंदू कुछ देर सोचती रही। फिर उसने अपनी छोटी थैली से आखिरी गाजर निकाली। ये लो दादाजी, आप खा लो। खरगोश की आंखें भर आ गई। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। और तभी टिम टिम तारा फिर थोड़ा चमक उठा। फंदू उछल पड़ी। अरे ये फिर चमकने लगा। तारा हल्का सा मुस्कुरा गया। दयालु दिल मुझे ताकत देते हैं। अरे हाँ, अगर ये कहानी आपको सच में दिल छूने वाली लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी की ओर। अब फंदू समझ चुकी थी तारे को आसमान तक पहुंचाने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि जंगल में खोई हुई अच्छाई वापस लानी होगी। आगे उन्हें एक घायल हिरनी मिली। उसका पैर बर्फ में फंस गया था। फंदू ने तुरंत मदद की। गिलहरियों ने लकड़ियां लाई। चिड़ियों ने पत्तों के गर्म बिछौना बनाया। भालू ने बर्फ हटाई। धीरे धीरे सब जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और हर मदद के साथ टीम 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 करते हुए तारा चमकने लगता। अब उसकी सुनहरी रोशनी पूरे रास्ते को जगमगाने लगी थी। जंगल फिर से जिंदा महसूस होने लगा था। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए। भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक हिलने लगे थे। फंदू तारे को सीने से लगाकर बैठ गई। मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी मेरे दोस्त। लेकिन तारे की रोशनी फिर कमजोर होने लगी थी। फंदू, तारे ने धीरे से कहा, शायद अब देर हो गई है। फंदू की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें खुश होने नहीं दूंगी।
तभी अचानक जंगल में आवाज गूंजी, फंदू अकेली नहीं है। एक एक करके सारे जानवर वहां आने लगे। खरगोश, हिरनी, गिलहरी, भालू, उल्लू, यहाँ तक के छोटे छोटे चूहे भी आ गए। सब ने मिलकर फंदू और तारे को घेर लिया। भालू ने हवा रोकी, पक्षियों ने पंख फैलाए, खरगोश ने गर्म घास लाई और फिर देखते देखते कुछ ऐसी जादू हुई, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। बर्फ के पेड़ ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने के बने हो। हवा में छोटे छोटे चमकते कण तैरने लगे। जमी हुई झील शीशे की तरह दमक उठी। आसमान तक सुनहरी रोशनी पहुंच गई। तारा अचानक बहुत तेज चमकने लगा, इतना तेज कि पूरे जंगल में दिन जैसा उजाला हो गया था। सभी जानवर आश्चर्य से उसे देखने लगे। तारा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। फंदू की आंखें चमक उठी थी। तुम ठीक हो गए हो मेरे दोस्त, तारा मुस्कुराया। तुम सब ने मुझे बचा लिया, लेकिन हमने तो बस मदद की, फंदू बोली। तारा हंसा, यही तो सबसे बड़ा जादू है। उसकी रोशनी और बढ़ गई। जब दिलों में दया जगती है तब दुनिया का हर अंधेरा छोटा पड़ जाता है। फंदू की आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या तुम फिर कभी नहीं मिलोगे? तारे ने आसमान की तरफ उड़ते हुए कहा, जब भी कोई किसी की मदद करेगा मैं वही चमकूंगा। और फिर करके तारा आसमान में वापस चला गया। उस रात के बाद जंगल बदल गया था। अब वहां कोई अकेला नहीं रहता था। सब एक दूसरे की मदद करने हमेशा तैयार रहते थे। और हर रात फंदू पहाड़ी पर जाकर बैठकर आसमान देखती, क्योंकि उसे पता था उन हजारों तारों में कहीं ना कहीं उसका दोस्त अभी भी उसके लिए मुस्कुरा रहा है। तो कैसी कहानी लगी दोस्त? अगर कहानी सच में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं ऐसी मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Like, share, and subscribe to our channel.